खुश आमदीद। आज हम मोहम्मद फारूक राशिद के एक बहुत अहम इदारे को बुनियाद बनाकर बात करने वाले हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर, उसकी खामियों पर और उनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है। ज़ाहिर है एक ऐसा मौजू है जो सीधा हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, तो आइए इसको ज़रा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे तज्जिए की जड़ है। क्या हमारा तालीमी निज़ाम वाकई तलबा की ठीक से रहनुमाई कर भी रहा है या नहीं? क्या ये सिस्टम हमारे नौजवानों को आने वाले वक्त के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा है? ये वो सवाल है जो हमें इस निज़ाम की हकीकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो इस पूरे तज्जिए में हम 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि तालीम का असल मकसद क्या है, डिग्री या शख्सियत। फिर निज़ाम की कुछ बड़ी खामियों को समझेंगे। उसके बाद इस्लाह के लिए कुछ तजावीज़ पर बात होगी। और आखिर में देखेंगे कि हमारा मुस्तकबिल इस सब से कैसे जुड़ा है। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि तालीम का असल मकसद होना क्या चाहिए? सिर्फ एक डिग्री हाथ में थमा देना या फिर एक मुकम्मल शख्सियत की तामीर करना? देखें, इस मौखज़ के मुताबिक तालीम का मतलब सिर्फ मालूमात का ढेर जमा करना नहीं है। इसका असल मकसद तो इंसान के अंदर फ़हम पैदा करना है, शऊर जगाना है और एक मजबूत किरदार बनाना है ताकि वो मुआशरे का एक कारआमद और जिम्मेदार हिस्सा बन सके। और यही वो तज़ाद है जो सारा मसला पैदा करता है। एक तरफ तालीम का असल मकसद है शख्सियत बनाना और सोच को परवान चढ़ाना, लेकिन दूसरी तरफ हमारी मौजूदा सोच ने इसे सिर्फ एक अच्छी डिग्री और नौकरी हासिल करने का जरिया बना दिया है। असल में बहुत सी खराबियों की जड़ यही सोच है। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इन बड़ी बड़ी खामियों पर एक नज़र डालते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा तालीमी निज़ाम कमज़ोर पड़ रहा है। निज़ाम की सबसे बड़ी और शायद सबसे मशहूर खामी वो है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, रट्टा सिस्टम। यानी इल्म को समझने के बजाय बस इसे याद करने पर ही सारा जोर है। और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक है। तलबा मालूमात को तोते की तरह रट तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो असल कॉन्सेप्ट है, जो गहराई है, उसे समझ ही नहीं पाते। इल्म उनके लिए एक दिलचस्प चीज होने के बजाय एक बोझ बनकर रह जाता है। दूसरी बड़ी खामी है तनकीदी और तख्लीकी सोच की कमी। हमारे सिस्टम में अक्सर सवाल पूछने या नए आइडियाज़ देने की हौसला शिकनी की जाती है। इसकी वजह से तुलबा में मसाइल का तज्जिया करने और उनके नए हल तलाश करने की सलाहियत ही पैदा नहीं हो पाती। रट्टे और तनकीदी सोच की कमी के अलावा भी कई मसाइल हैं, जैसे असातिज़ा की जदीद ट्रेनिंग का ना होना, किरदार साजी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, जो पढ़ाया जा रहा है उसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ना होना, और कैरियर गाइडेंस का तो कोई मौसर निज़ाम ही मौजूद नहीं। ये सब मिलकर इस निज़ाम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अच्छा, तो मसाइल की निशानदेही तो हो गई। अब तीसरे हिस्से में उन तजावीज़ पर बात करते हैं जो इस निज़ाम की इस्लाह के लिए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम हो सकती हैं। तो इस्लाह के लिए 4 बड़े कदम तजवीज़ किए गए हैं। पहला, तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि किरदार साजी होना चाहिए। दूसरा, रट्टे की जगह समझबूझ और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देना होगा। तीसरा, असातिज़ा को जदीद तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, निसाब में अमली ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें शामिल करनी होंगी। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि तालीमी निज़ाम की इस्लाह सिर्फ एक शौबे का मसला नहीं है, इस पर पूरे मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। मोहम्मद फारूक राशिद का ये जुमला असल में इस पूरी बहस का निचोड़ है। बात बहुत सीधी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से है और नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छी तालीम से है। अगर हमने तालीम को ठीक नहीं किया तो समझे हम अपने मुस्तकबिल को ही दांव पर लगा रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें तालीम के मकसद को ही बदलना होगा। जब तालीम सिर्फ नंबरों और डिग्रियों के लिए नहीं बल्कि समझबूझ, अच्छे किरदार और इंसानियत की खिदमत के लिए होगी, तभी हमारा माशरा सही मायनों में एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा सकेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आखिर इस तालीमी निज़ाम को कैसे बदला जाए? इसकी इस्लाह में हम में से हर एक क्या किरदार अदा कर सकता है? इस पर सोचना हम सब की जिम्मेदारी है।